हेलो फ्रेंड्स, ओम लैब्स बायोलॉजी की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम एक इंटरेस्टिंग स्पेसिमेन के बारे में बात करेंगे। तो कई बार हम बीचेस पर जाते हैं वेकेशंस के लिए और हम वहां पर एक बड़ा ही कॉमन ऑर्गेनिज्म देखते हैं विच इज नोन एज क्रैब। तो आज हम लोग क्रैब के बारे में सीखेंगे और उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे ओम लैब्स के क्रैब के लाइव स्पेसिमेन की मदद से। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ब्यूटीफुल छोटा सा क्रैब है जो कि प्रिजर्व किया गया है एंड इसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स बहुत अच्छे से विजिबल हैं। तो हम अब क्रैब के बारे में कुछ जनरल फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो क्रैब जो है वो एक आर्थ्रोपोड है, राइट। ये आर्थ्रोपोडा फाइलम में लाई करता है एंड क्रैब इज नोन फॉर इट्स 10 लेग्स। तो मतलब कि इसके पास 10 लेग्स होती हैं। अभी हम उन 10 लेग्स को फोकस भी करेंगे और उनके बारे में डिस्कस भी करेंगे। इसके अलावा क्रैब जो है इसके पास एक काइटनेशियस एक्सोस्केलेटन होता है। एक्सोस्केलेटन का मतलब कि ये ऐसा स्केलेटन जो कि उसकी आउटर बॉडी को प्रोटेक्शन दे, राइट। तो ये काइटिनस एक्सोस्केलेटन भी होता है। क्रैब्स जो हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं, यानी कि मेल स्पीशीज आर डिफरेंट एंड फीमेल स्पीशीज आर डिफरेंट। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मेल एंड फीमेल स्पीशीज जो है वो उनके क्लैम्प के साइजेस के ऊपर होता है, राइट। तो फीमेल जो क्रैब्स होती हैं उनके जो क्लैम्प्स है उसके साइज इज जनरली स्मॉल एंड मेल क्लैम्प्स के जो साइज है उसका जनरली जो होता है वो लॉन्ग होता है, राइट। वो बड़े होते हैं, क्लैम्प्स जो होते हैं बड़े होते हैं, राइट। अब ये जो स्पेसिमेन है इसमें हम लोग क्या देख पा रहे हैं, जो क्रैब है उसका एब्डोमेन आप अच्छे से यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं एट द बैक, ये एब्डोमेन है। एंड एब्डोमेन को समझने से पहले एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो क्रैब है, क्योंकि ये आर्थ्रोपोड है तो इसकी ट्रिप्लोप्लास्टिक बॉडी है, यानी कि इसमें 3 लेयर्स, ठीक है, एंडो, एक्टो एंड मेसोडर्म तीनों फाइंड हम कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर आईज देख सकते हैं। आईज के अलावा क्योंकि एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट है तो आप यहाँ से एनालाइज कर पाएंगे कि इसकी जो बॉडी है इट इज़ क्वाइट हार्ड एंड क्योंकि ये बहुत वाइडली कंज्यूम भी किया जाता है तो इसका बिकॉज इट्स मीट इज़ वेरी डिलिशियस सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली कंज्यूम्ड सी फूड्स। अब हम आगे बढ़ते हैं, वी विल सी। जैसा कि मैंने बताया था हमारे को क्लैम्प्स मिलते हैं, तो ये आप नंबर 1 एंड नंबर 2 क्लैम्प का एक पेयर देख पाएंगे। तो दिस ऑल्सो काउंट्स द फर्स्ट पेयर ऑफ लेग्स। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इस क्लैम्प के बाद हम एक और पेयर ऑफ लेग्स देखते हैं विच इज द सेकेंड पेयर ऑफ लेग्स। सो वी आर डन विथ 4 लेग्स, राइट। सो 1 2 3 4। जब हम आगे बढ़ते हैं वी सी द थर्ड पेयर ऑफ लेग्स, राइट। तो थर्ड पेयर ऑफ लेग्स के बाद फोर्थ पेयर ऑफ लेग्स आप यहाँ पर एक टर्न्ड पेयर देख सकते हैं, दिस इज द फोर्थ पेयर और यहाँ पर ये थोड़ा सा स्ट्रेट है। अब जैसा कि मैंने बताया हमारे को 5 पेयर ऑफ लेग्स यहाँ पर देखने को मिलती हैं, इसलिए क्रैब को डेकापॉड भी कहा जाता है। डेकापॉड इन द सेंस ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास 10 लेग्स हो, राइट। अब इन लेग्स की वजह से जो क्रैब की मूवमेंट है वो एक्चुअली साइडवेज होती है, राइट। मेनी ऑफ द स्पीशीज जो क्रैब की हैं उनकी जो मूवमेंट है वो साइडवेज होती है, राइट। इसके अलावा आप यहाँ पर इसकी बॉडी में जो एब्डोमेन पार्ट है और पीछे का पार्ट है वो अच्छे से ऑब्जर्व यहाँ पर कर पाएंगे, राइट। तो जैसा कि मैंने बताया क्रैब जो है एक सी फूड है, सी फूड के लेवल पर भी कंज्यूम किया जाता है, तो इट इज एक्चुअली फाउंड वर्ल्ड वाइड, राइट। एंड देयर आर सम क्रैब्स विच आर ट्रू क्रैब्स एंड देयर आर सम क्रैब्स विच आर फॉल्स क्रैब्स। तो ट्रू क्रैब्स और फॉल्स क्रैब्स में ये फर्क होता है, जो ट्रू है वो बहुत पीछे अपनी जनरेशंस में सेम फीचर्स को प्रिजर्व कर उनका वो चल रहे हैं, यू नो, इन द जनरेशंस। लेकिन जो फॉल्स क्रैब्स हैं उनमें क्या है कि वो जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर इवॉल्विंग इन सच अ वे कि वो ट्रू क्रैब्स की तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो डेवलप कर रहे हैं। सो दिस इज अ माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन ट्रू क्रैब्स एंड फॉल्स क्रैब्स। तो अब हम क्रैब्स की हैबिटेट की बात कर लेते हैं। तो हैबिटेट इनका क्या रहता है, मेराइन एज वेल एज फ्रेश वाटर। तो यानी कि कुछ फ्रेश वाटर क्रैब्स भी होते हैं और कुछ ऐसे क्रैब्स भी होते हैं जो आप सीज एंड ओशंस में देखेंगे। इसके अलावा जो इनकी ईटिंग हैबिट्स होती है दे आर बेसिकली ओमनिवोरस, यानी कि ये प्लांट्स पर भी फीड करते हैं एंड ये फ्लैश पर भी फीड कर सकते हैं, यानी कि छोटे छोटे जो मॉलस्क्स होते हैं सी में या रिवर में एंड जो एल्गे होते हैं ये उनके ऊपर फीड करते हैं, राइट। तो यूं तो इनका साइज जो है वो मिलीमीटर्स में होता है, छोटे होते हैं, लेकिन कुछ क्रैब्स जैसे कि जापानीज क्रैब्स वो बहुत ज़्यादा जायंट भी हो सकते हैं, राइट। वो जायंट हो सकते हैं एंड उसके अलावा हर क्रैब में 10 फीट है
तो जनरली जो क्रैब्स हैं उनकी लाइफ स्पैन जो रहती है वो ऑन एन एवरेज 3 to 4 ईयर्स रहती है, जो हमारे छोटे क्रैब्स होते हैं जिनका साइज छोटा होता है। लेकिन जो हमारे बड़े क्रैब्स होते हैं, जैसे कि मैंने जापानीज क्रैब की बात की थी, दैट कैन लिव अप टू 100 ईयर्स ऑल्सो। तो ये एक बहुत वेरिएबल स्पीशीज है और इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्पीशीज। हमारे इकोसिस्टम में ये बहुत वाइडली पाई जाती है एंड इट इज ऑल्सो कंज्यूम्ड वाइडली ड्यू टू इट्स हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू। तो क्रैब के बारे में और जानने के लिए और इस स्पेसिमेन के बारे में अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप दी गई मेल आईडी पर हमें संपर्क कर सकते हैं। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल ओम लव्स बायोलॉजी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।